हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे इमामी में क्या हो रहा है। ये साथ में पीएसपी प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ समझने सीखने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके बहुत काम के, इसको देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिस के बिना लर्निंग अधूरी है। इसलिए जब भी आपके पास टाइम होता है सीखने की कोशिश करें। और रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं इमामी की तरफ। अब आपके मन में क्वेश्चन हो गया, इमामी है क्या? इमामी एक एफएमसीजी कंपनी है जिसके 500 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, 20 प्लस ब्रांड्स हैं। अब आपको हो गया यार, ये तो बहुत ही बढ़िया कंपनी होगी। देखिए इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम आपने जरूर सुने होंगे, जिसमें बोरो प्लस, नवरत्न, झंडू, केस किंग, फेयर एंड हैंडसम, ये सब, मैंथो प्लस, 7 ऑयल्स इन वन, देखिए डमी कूल, ये सब इसी के प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि इमामी एक एफएमसीजी कंपनी, बहुत प्रोडक्ट्स इसके आपने देखे होंगे। जैसे मैंने आपको कहा, ये तो हो गई एक एफएमसीजी कंपनी। फिर हम बात करेंगे पीएसपी प्रोजेक्ट यानी कि रियल एस्टेट वाली कंपनी की। तो इनके बारे में थोड़ा सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर थोड़ा प्राइस को देखेंगे, वहां से कुछ रिलेट करने की, समझने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी एमटार टेक्नोलॉजीज के बारे में। डिफेंस, स्पेस, इन एनर्जी, क्लीन एनर्जी इस सेगमेंट में ऑपरेट करती है। अब जैसा हमने कहा, इमामी को जरा देखते हैं, इमामी में ये क्या हो रहा है। इसके प्राइस को देखेंगे, लेकिन जरा उधार देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, करंट प्राइस को देखते हैं, और पिछले कुछ टाइम में देखिए रेवेन्यू को देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी को देखिए। आपको लगेगा यार एफएमसीजी तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेशन वाले जो है कंपनीज होती है। तो जरा प्राइस को देखिए, ये इसका मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन चीज देखने को मिलेगी। और वो बेहतरीन चीज आप देखिए, रिजेक्शन है कि नहीं है, ब्रेकआउट, पुल बैक, ब्रेकआउट, पुल बैक। तो कुछ बेहतरीन चीज आपको देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है? देखिए इमामी। और अगर आप तसल्ली से देखो, देखिए हायर लो, हायर हाई, क्या दिशा बदलेगी? काफी इंपॉर्टेंट, इमामी ऑल टाइम हाई, ब्रेकआउट देन पुल बैक। वीकली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स में भी आप देखिए, लेकिन वीकली चार्ट्स में अगर आप तसल्ली से देखो, देखिए लोअर लो ऑलमोस्ट इक्वल लोज, मोमेंटम स्टार्ट, करेक्शन, बिग मूवमेंट, फिर से करेक्शन। तो ये करेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये करेक्शन आई है पुल बैक के टाइप की। और अगर आप तसल्ली से देखो, बिग वॉल्यूम्स देन म्यूटेड वॉल्यूम्स। उम्मीद होगी जरूर कि आप कुछ दिसंबर के महीने में कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पे रहे। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ डेली टाइम फ्रेम में, तो जो लास्ट साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, दैट वाज इम्प्रेसिव। मैं इम्प्रेसिव क्यों कह रहा हूँ, आप खुद देखिए। साइकिल स्टार्टेड समवेयर हेयर एंड यू कैन फील द कंसोलिडेशन। इस कंसोलिडेशन को अगर आप देखोगे, आपको क्या, वाह क्या मतलब एक दिन नहीं कई दिन प्रवेश का मौका दिया। उस प्रवेश के बेसिस पे 50%, मोर देन 50%, दैट इज इम्प्रेसिव। उससे पहले के अगर मूव को देखोगे, अगेन दिस वाज इम्प्रेसिव, बट समहाउ द बियरिश साइकिल स्टार्टेड एंड अगेन बुलिश साइकिल। दैट्स अ गुड वन, है कि नहीं? गुड वन वो तो आप बताओगे, बट स्टिल वी आर लैकिंग इन मोमेंटम इन डेली टाइम फ्रेम। तो हमें इस पुल बैक में एक मोमेंटम चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे, ऑल्दो ये बियरिश नहीं गया, बट उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी बुलिश हो एंड डेली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम आए। एंड अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे एक और इंपॉर्टेंट पार्ट देखोगे, दीज आर लोअर लोज with a divergence. You can see the divergence. So this is positivity. But Imami, if we are looking for a higher time frame, that is monthly, and breakout then pull back, then really impressive. Now this one is Imami. Again we'll go to the monthly time frame. Just feel the positivity. देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से 1 2 3 4, दिस इज द फोर्थ मंथ। अक्टूबर नवंबर में तो ओवरऑल मार्केट में जो है वो करेक्शन रहा, बट यू कैन सी दिस सितंबर मंथ, अक्टूबर, नवंबर, नाउ दिस इज द लेवल। दिसंबर मंथ स्टार्ट हो रहा है,
अगर कुछ पॉजिटिविटी आती है, देखिए तो इमामी के बारे में हमने चर्चा करी। जरा एक और को देखते हैं, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, इस कंपनी को जरा देखते हैं क्या कुछ है। छोटा सा कंपनी, उधार देखिए, प्रॉफिट रेवेन्यू देखिए, और जरा इसके चार्ट को भी देखते हैं। फिर पीएसपी प्रोजेक्ट्स बहुत ही बढ़िया मूव। उसके बाद देख सकते हो आप क्लियरली मूव के बाद हम किस स्थिति पे बैठे हैं। देख रहे हो, 1 2 3 कंसोलिडेशन, बहुत अच्छी स्थिति पे बैठे हैं। बट द रियल इंपॉर्टेंट थिंग इज द वॉल्यूम इन द लास्ट मंथ, यानी कि नवंबर मंथ। काफ़ी इंप्रेसिव वॉल्यूम है कि नहीं है। पहले ये वॉल्यूम देखिए आप, फिर ये करेक्शन देखिए, फिर अब वॉल्यूम देखिए। वॉल्यूम स्टार्ट हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं एक स्मार्ट मनी की एक्टिविटी वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा ज़रा चार्ट पे देखते हैं। वीकली पे हम कहाँ पे हैं, 200 SMA के पास। डेली पे देखते हैं किस तरीके की सिचुएशन है। देखिए रिजेक्शन एंड ऑल, काफ़ी एक्टिविटी, बट स्टिल द साइकिल नॉट स्टार्टेड। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, साइकिल का स्टार्ट होना। कुछ अच्छी चीज़ें जो यहाँ से अगर नोट कर सकते हैं तो वो ये है, डाइवर्जेंस की पॉजिटिविटी साइकिल के साथ, अभी मोमेंटम स्टार्ट। तो ये इंपॉर्टेंट। अब ऐसे में लो रिस्क अपॉर्चुनिटी, रिस्क मैनेजमेंट। देखिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखिए अगर हमेशा अपने जो है कैपिटल साइज के बेसिस पे, सपोज 10 लाख इज द कैपिटल, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि 50 टुकड़ों में उसको डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप खुद सोचिए एक टुकड़ा कितने का रह गया। अगर एक टुकड़ा खत्म भी हो जाता है तो कैपिटल, तो रिस्क जो है ऑलरेडी मैनेज्ड है। नाउ हर टुकड़े के बेसिस पे रिस्क मैनेज करना, दैट इज अनदर थिंग। तो आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो इस तरीके से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर जगह पे रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, यहीं पे नहीं, हर जगह पे रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा प्रायोरिटी दें। और आप क्लियरली देख पा रहे हो कि किस तरीके से यहाँ से रिजेक्शंस मिल रहे हैं, पॉजिटिविटी आती है, साइकिल स्टार्ट होती है। दैट विल बी अ गुड पार्ट। दिस इज पीएसपी प्रोजेक्ट्स। तो अभी हमने 2 कंपनीज के बारे में जिक्र किया, कुछ समझने सीखने की कोशिश करी। और उससे पहले एमटार टेक्नोलॉजीज, फिर इमामी, फिर पीएसपी प्रोजेक्ट्स। तो इन तीनों कंपनीज से हमने कुछ सीखा, समझा, कुछ प्राइस का रिलेशन देखा, कुछ कंपनीज के बारे में जानने की कोशिश करी। और बाकी डिटेल में प्राइस कैसे मूव करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसके बेसिस पे ये सीरीज आपके काम आएगी कि किस तरीके से आपको सीखना है कि प्राइस का जो एक्शन है वो किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, उसको समझना है। इसका आप देख सकते हो। और मैं आपको बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रैक्टिस करें। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ। और रिस्क मैनेजमेंट और लर्निंग के ऊपर मैं कहूँगा अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।